गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2। आज मैं आपको हिंदी पाठमाला गीतिका क्लास 7 का चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, यहाँ पार्ट 2 का नाम है निक्की और रोजी, जो कि एक महादेवी वर्मा की कहानी है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों के प्रति सहज लगाव था, तो उसी के बारे में ये स्टोरी दी गई है, निक्की और रोजी। तो इसका आज हम लोग मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न का उत्तर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मौखिक प्रश्न से। तो देखिए, मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, 5वें जन्मदिन पर लेखिका को उपहार के रूप में क्या मिला? उत्तर है, 5वें जन्मदिन पर लेखिका को उपहार के रूप में रोजी नाम की एक छोटी कुतिया मिली। प्रश्न 2 पढ़ती हूँ। लेखिका के पिता डेली कॉलेज में किस पद पर कार्यरत थे? उत्तर इस प्रकार है, लेखिका के पिता डेली कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न 2 है, दोपहर में लेखिका के माता पिता किन किन कार्यों में व्यस्त रहते थे? उत्तर होगा, दोपहर में लेखिका के पिताजी कॉलेज में रहते और माँ घर के कार्यों में और छोटे भाई की देखभाल में व्यस्त रहती थी। प्रश्न घ, रोजी द्वारा लाए गए छोटे जीव के विषय में लेखिका के माता पिता ने उन्हें क्या उपदेश दिए? उत्तर है, रोजी द्वारा लाए गए छोटे जीव के विषय में लेखिका की माँ ने अपने बच्चों से कहा कि जीव जंतुओं को न सताने के संबंध में लंबा आदेश दिया और उसे माता पिता के पास बिल में रख आने का आदेश दिया। तो ये था बच्चों मौखिक का प्रश्नों के उत्तर। अब मैं आपको लिखित के प्रश्नों के उत्तर एक एक करके बताने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है, रोजी के सौंदर्य के विषय में लेखिका ने क्या बताया? उत्तर होगा, रोजी एक छोटी कुतिया थी जो लेखिका को उनके 5वें जन्मदिन पर उपहार के रूप में मिली थी। वह एक खूबसूरत, छोटी और तेज टेरियर जाति की कुतिया थी। वह सफ़ेद रंग की थी, पर उसके छोटे सुडौल कानों के कोने, पूंछ का सिरा, माथे का मध्य भाग और पंजे का अग्रांश कत्थई रंग का था। प्रश्न ख पढ़ती हूँ। लेखिका और उसके भाई बहन क्या करते थे? उत्तर होगा, लेखिका और उसके भाई बहन दोपहर भर बया चिड़ियों के घोंसले खोजते, बबूल की सूखी और बीजों के कारण बजने वाली छीमियाँ बीनते घूमते रहते, आम के पेड़ों की डाल पर बैठकर झूलते रहते थे। प्रश्न ग, रोजी पत्तियों से क्या खोज कर लाई? उत्तर होगा, रोजी पत्तियों में से अपने मुंह में किसी जीव को दबाए हुए आई। प्रश्न घ, बच्चे रोजी द्वारा लाए जीव के बिलवासी माता पिता को न खोज पाने की असफलता पर क्यों प्रसन्न थे? उत्तर होगा, बच्चे रोजी द्वारा लाए जीव के बिलवासी माता पिता को न खोज पाने की असफलता पर प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि बच्चे उस नए जीव को अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते थे। अंगों नंबर, निक्की और सांप के मध्य किस तरह का युद्ध हुआ? तो उत्तर है, एक दिन जैसे ही महादेवी और उनके साथ बाकी सब खिड़की से नीचे उतरे, वैसे ही निक्की की सतर्क आंखों ने गुलाब की क्यारी के पास एक लंबे काले सांप को देख लिया। वह कूदकर उसके पास पहुंचा और अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा होकर मानो उसे चुनौती देने लगा। वह फन पटक रहा था, फुफकार रहा था और निक्की को अपनी कुंडली में लपेट लेने के लिए आगे पीछे हट बढ़ रहा था। निक्की बिजली की तरह तड़प रहा था। वह भी उछल उछल कर सांप के फन के नीचे अपने पैने दांतों से आघात कर रहा था। सबको ऐसा लगा कि निक्की सांप के द्वारा मारा जाएगा, पर अंत में निक्की ने ही सांप को कई खंडों में काट डाला। तो बच्चों, ये था इस पाठ का निक्की और रोजी का मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको इसके बाद कुछ इसके सही और गलत उत्तर का निशान लगाइए बताने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, रोजी कैसे रंग की थी?
आप सभी को पता है स्टोरी में रोजी सफ़ेद रंग की थी। घूमते घूमते थक जाने पर बच्चों का प्रिय विश्रामालय सूखा पोखर किन वृक्षों में घिरा हुआ था? तो ये था आम के वृक्षों में घिरा हुआ था। हवा के झोंके से सूखे पोखर में क्या गिरती रहती थी? अंबियां गिरती रहती थी। बच्चों ने नकुल शिशु के लिए खिलौने के छोटे डिब्बे को खाली कर उसमें क्या क्या बिछाया? रुई और रेशमी रुमाल बिछाया। निक्की की सतर्क आंखों ने कहा, एक लंबे काले सांप को देख लिया गुलाब की क्यारी के पास घास में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उचित मिलान करें। भूरा चमकीला, तो क्या था भूरा चमकीला? रंग। काली कत्थई आंखें थी, नरम नरम पंजे थे, गुलाबी नन्हा मुंह था, नन्हे सीपियों से कान थे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी चैप्टर्स का प्रश्न उत्तर मिल सकेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।